गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल SWC पर। देखिए, आज की जो हमारी कक्षा या सेशन होने वाला है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण और ये क्लास 9th का है, कक्षा 9 के लिए स्पेशली है, विद्या प्रकाशन बुक है और प्रश्नावली 4.2 का अति लघुत्तरी प्रश्न है। हम लोग इससे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन कर लिए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के परिचय को पढ़े हैं। अब हम लोग चल रहे हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। मैं बताया था आपको y बराबर 3x-5 है, पहला विकल्प दिया है ऑप्शन, एक अद्वितीय हल, केवल दो हल और अपरिमित रूप से अनेक हल। आपको ये बताया गया है कि इसको बेटा कई तरह से हल किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ये तो जाता है, क्योंकि आप इतना कंसीडर कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं कि आपको पता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। लेकिन इसमें दिया है कि क्यों है, तो क्यों है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, y बराबर जब कह रहा है 3x + 5, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार वैल्यू या तो x की 0 रख सकते हैं, y की 0 रख के देखते हैं। देखिए यहाँ पे y बराबर क्या होगा, 0 बराबर 3 × x का मान 0 + 5, यही होगा ना जी। चलिए यहाँ प्लस है, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए। देखिए, अब ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, +5 हो गया, एक ये हल हो गया। दूसरा हल, अगर हम x का मान 1 रख रहे हैं, y का मान भी 1 रख कर देखेंगे, तो x की वैल्यू y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, ax + by + c बराबर क्या होगा, 0, यही ना जी, यही ना सिखाया गया है। तो ये जो x का मान होगा यहाँ पे वो क्या होगा, 1 a × 1 + 1 × 1 ± c बराबर क्या होगा, 0, यही ना। तो c की जगह क्या है, 5 है। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू क्या हो गया 1, b का वैल्यू क्या हो गया 1, c का वैल्यू क्या हो गया -5। इससे भी सॉल्व किया जा सकता है। अब हम अगर
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम था और लगभग जो गया वो गया। आप समझ लीजिएगा दृश्य देखकर। पहले फिल्मों में भी होता था, पहले जो फिल्म बनती थी केवल दृश्य दिखता था, आवाज नहीं आती थी। बाद में उसमें आवाज कन्वर्ट किया गया, तो हम लोगों की जो फिल्म बनी है, जो 1 नंबर वाला प्रश्न बना है, 2 नंबर वाला 2, ये बिना आवाज का बना है। तो आप लोग उसको थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। ये आपका तीसरा थोड़ा सा मेरे पास है, लिखा हुआ है, मैं ही पढ़ाया हूँ, आप लोग देखे भी हैं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि आवाज के साथ पढ़ा रहा हूँ। देखिए ये जो x बराबर 4y है, इसमें 4 हल चाहिए हमको। पहला हल, पहले हल में y बराबर 0 रखने पर x बराबर 4y, तो x बराबर क्या है 4 इंटू 0 बराबर x बराबर 0 और y बराबर भी क्या है, पहले से माने हैं 0, तो 0 0 आ गया। दूसरा हल है जो y बराबर 1 रख रहे हैं, तो x बराबर 4y, तो 4 इंटू y का मान क्या है 1 है, और यहाँ पे x बराबर 4 एकम 4 आ जाएगा, तो x का मान 4 और y का मान 1। तीसरे प्रश्न में जाएंगे, y बराबर 2 रखने पर y के स्थान पे 2 रखे, x का वैल्यू 8 आ गया, y का वैल्यू 2। चौथे प्रश्न में y का जो वैल्यू -1 रखेंगे, तो इसमें -1 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, और y के वैल्यू हम -1 रखे हैं तो -1। चारों हल क्या आ गया, पहले का 0 0, दूसरे का 4 1, तीसरे का 8 2 और चौथे का -4 और -1। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। देखिए इसमें 5 सवाल दिया है और पांचों का ये डिफरेंट होता है कि LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर है क्वेश्चन तो आपका सही है, नहीं तो फिर क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। किसको? पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन में है आपका 0.2, 0.2 मतलब कि x का मान 0, y का मान 2, और प्रश्न क्या है आपका x - 2y बराबर 4, तो 0 x का मान और y की जगह y का मान रख दो। y का मान क्या है बेटा 2 बराबर 4 के, बराबर 4 के, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 4, 0, ये 0 -4 हो रहा है और ये 4 हो रहा है, तो ये जब घटाएंगे तो -4 बराबर 4। ये क्या सत्य है? नहीं है। सत्य नहीं है, नहीं सत्य है। ठीक है, अब आगे कह सकते भी हो इसको कि -4 इक्वल टू नॉट 4। ठीक है, मतलब कि ये नहीं होगा। अब हम दूसरे को देखते हैं। किसको? दूसरे को देखते हैं, और दूसरा क्या है 2 0, मतलब कि x का मान 2 और y का मान 0, x का मान 2 और y का मान 0। तो इसमें देखेंगे जब x - 2y बराबर 0 है, तो x का मान क्या होगा 2 - 2 इंटू y का मान 0 बराबर 0। 2 में से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 - 0 बराबर 0, 2 बराबर 0, तो ये क्या होगा 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हल है, ये भी हल नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है आप लोगों की। यहाँ जो x - 2y बराबर 4 न दिया है, तो यहाँ पे 4 कर लीजिए, थोड़ा सॉरी इसके लिए 4 कर लीजिए हर जगह, तब भी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है आपका 4 0, x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4 और y का मान 0, और यहाँ पे जब x - 2y बराबर 4 है, तो x का मान कितना है जी 4, x का मान 4, -2 इंटू 0 बराबर 4, 4 - 2 इंटू 0 करोगे तो कितना आएगा 0 बराबर 4, तो 4 बराबर 4, ये हल है, ये हल है। क्यों है? क्योंकि ये बराबर। ठीक है, यहां पे हम चौथा प्रश्न सॉल्व कर देते हैं। चौथा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कड़ी का मान है तो आप लोगों को दिक्कत भी होगी। तो यहाँ पे कड़ी में 2 है
और यहाँ पे 4 कड़ी में 2 है, ठीक है। सीधे मतलब है कि अगर आप x का मान कितना है कड़ी में 2 और y का मान कितना है 4 कड़ी में 2, तो सूत्र के अपना प्रश्न क्या दिया है, समीकरण x - 2y बराबर 4, तो x के जगह पे कड़ी में 2, 2 गुणे 4 कड़ी में 2y की जगह बराबर 4 के। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो 8 कड़ी में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 8 कड़ी में 2, कड़ी में 2 माइनस 8 कड़ी में 2 बराबर किसके 4 के, बराबर किसके 4। तो कड़ी में 2 और कड़ी में 2 से घटाओगे तो 1 घट जाएगा, तो ये कितना बचेगा -7 कड़ी में 2 बराबर 4 के। तो ये भी LHS के बराबर क्या है RHS नहीं है, तो ये भी हल नहीं है, सत्य नहीं है, ठीक है। नोट कीजिए थोड़ा। पांचवा मैं यहां बता देता हूं आपको। पांचवा मैं यहां बता देता हूं। पांचवा देखिए 1 1 दिया है, क्या 1 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो x - 2y बराबर 4, x का वैल्यू 1 और 2 इंटू 1 बराबर 4, ये 1 2 1 2 में माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 = 4, ये क्या है -1 = 4, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा बेटा है केवल तीसरा वाला, कौन सा है तीसरा वाला केवल हल है, 4 = 4, बाकी कोई हल नहीं, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए चौथा प्रश्न k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x = 2 और y = 1, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। तो कितना आसान हो जाता है चीजें हम लोगों के लिए। इसको जब सॉल्व करते हैं बेटा तो 2x + 3y बराबर k है, तो x की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2, और यहाँ पे क्या लिख देंगे y की जगह y की वैल्यू 1 है बराबर k के, 2 2 नहीं 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k के, k = 7। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास माय वीडियोस। देखिए वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि आप लोग लाइक नहीं करेंगे क्योंकि बीच से आवाज गायब हो गई है, तो उस आवाज के लिए हमें बेहद खेद है। फिर भी आप लोग को सॉल्व दिया गया है 2 क्वेश्चन का, उसको करेंगे। आज अति लघु उत्तरी समाप्त हो गया, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे लघु उत्तरी लेकर आपके लिए, और हम समझते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। आप जरूर शेयर कर देंगे वीडियो को। धन्यवाद।